मुझे समझ नहीं आ रही कि 500 तोला सोना और 70 लाख रुपए इन्होंने करना क्या था। अमूमन इस तरह की वारदातें हमेशा घर का बेदी करता है। पहली कॉल जो इन्होंने चलाई है वो इन्होंने 20 लाख की, यानी इन्होंने कहा मेरा 20 लाख रुपए घर से चोरी हो गया और 70 तोले सोना। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल जो चलती है उसमें 150 तोला सोना हो गया। रात 12 बजे तक जो है ना ये 500 तोला सोना हो गया हुआ था। बाबा जी पुलिस को ये कह रहे हैं, ये मेरे बंदों ने मुझे बताया, जो मेरे जराए वहां पे, क्योंकि रिवाज गार्डन सारा हमारा इलाका है, मेरे से बेहतर तो वहां पे कोई भी नहीं इसको जानता। सारी जिंदगी हमने रिवाज गार्डन में गुजार दी है। लोग ये बताते हैं कि बाबा जी की स्टेटमेंट ही नहीं मिल रही थी। 4-500 100 तोले की गड़बड़ कर रहे हैं और क्या उसको 100 तोला मजाक है। जी बिल्कुल, मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज लाहौर के पहला पॉश एरिया जिसको रिवाज गार्डन कहा जाता था, जहां पे जजेस और तमाम सरकारी वो लोग जो कि हाई कॉन्फिडेंशियल ड्यूटीज कर रहे हैं, अभी भी ऑन ड्यूटीज हैं, तो उनके बीच में रहते हुए एक बिन लादेन कंपनी जिसको कोई तारुफ की मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में जिसका नाम लिया जाता है, उसके मैनेजर उनके घर में से 70 लाख रुपया कैश और 500 तोले सोना जो है वो चोरी कर लिया जाता दिन दहाड़े। तो रिवाज गार्डन जैसा पॉश एरिया, इसमें कोई सीसीटीवी कैमरा, क्या सारी चीजें वहां मौजूद थी। तो इस वाले से शायद जो साहब से पूछते हैं, इन्होंने गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम किया, उसमें बहुत सारे इंकशाफात किए और आपको ये भी बताता चलूं कि सीआईए के बड़े नामवर इंस्पेक्टर रईस खान साहब डीएसपी, उनका घर भी उनके करीब ही था। तो आज शाहिद चौधरी साहब से जानते हैं कि शाहिद साहब मुझे ये बताएं, 70 लाख रुपया घर में कैश रखना और 500 तोले सोना घर में रखना जायज है? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? अब बिल्कुल बिलाल, आप माशाल्लाह बड़े जीनियस हैं, बड़ी अच्छी बात आपने की है। मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर आपके पास 50 लाख रुपए भी घर में पड़ा हुआ और वो पकड़ा जाता है तो ये जब्त हो जाएगा। आपने क्यों घर में रखा हुआ है? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है ना। ये तो जाहिर है, या तो फिर आप हुंडी का कारोबार करते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट या जेवर सोना आपने इसलिए रखा हुआ, आप हुंडी का कारोबार करते हैं। ये तयशुदा बात आपको बता रहा हूँ। अभी जो वाकया बता रहे हैं ना, ये 231 रिवाज गार्डन का है। और मजे की बात आपको बताऊं, इस घर 231 से आगे 232 एक जज साहब का है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। और जो पीछे 130 है, 230 है, वो हमारे बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब का जो पीआर हो ना, उनका घर है। यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे कितने ताकतवर अफराद हैं जिनकी कोठी हैं। अब ये जो बाबा जी है ना, ये बिन लादेन, जो उसामा बिन लादेन की सऊदी अरब के अंदर जो ऑयल की वो उनका मैन्युफैक्चरिंग या जो भी वो प्लांट या जो भी लगाया उन्होंने, वहां पर आज से 30 साल पहले इनकी 16 से 15 लाख रुपए तनख्वाह थी। आप अंदाजा लगाएं तो 25-30 साल पहले अगर इतनी बड़ी, तो आप अंदाजा लगाएं कि उनके पास पैसे का होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि उनका बेटा कोई नहीं है। 5 उनकी बेटियां हैं, 2 बेटी उनकी सऊदी अरब में है, एक बेटी जो है ना सुनने में आया कि वो किसी मेंटली तौर पे यानी थोड़ी अपसेट है, जो भी उनको मामला है। 2 बेटियां बहरिया टाउन लाहौर में रहती हैं। बाबा जी जो थे ना, ये 2 दिन से बहरिया टाउन गए हुए थे। अभी ये नहीं पता लग सका कि वारदात कब होती है। जब वो जाते हैं उस दिन होती है, अगले दिन होती है, या जब वापस आए उस दिन होती है। अभी अभी एक बारी के अंदर ना फुट बाय फुट का एक जो है ना, जो खाना शीशा टूटा हुआ है या खिड़कियों को किसी ने फाड़ा हुआ है। मतलब ये रोशनदान के अंदर से घुसा है जो चोर नहीं, है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो जो एसएचओ है ना, रिजवान खान, वो बड़े जीनियस हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा स्लिम बच्चे को अंदर घुसाने की कोशिश की। बच्चा भी उस सुराख में से नहीं गुजर सकता। अभी अगर कोई चोर चोरी कर गए हैं तो वो किस तरह से अंदर गए हैं। और देखे ना, इतनी बड़ी वारदात को जो है ना, बाबा जी का घर जो है ना, उसके अंदर उन्होंने बड़े मजबूत कुंडे लगाए हुए हैं। मजे की बात आपको बता रहा हूँ, दीवारें इतनी बड़ी हैं कि कोई बंदा फलांग भी नहीं सकता। लेकिन बिलाल, आपको पता है, पाकिस्तानी कौम है, अगर किसी बंदे को कंफर्म हो के अंदर 500 तोले सोना और 70 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक नहीं, ये 100% आपको बता रहा हूँ, लोग आग का दरिया भी पार करके चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं, मुझे आप ये बताएं। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये है कि ये घर का भेदी है कोई, ख्वाह वो नौकरानी जो उन्होंने घर में रखी हुई थी। आपको पता है, बल्कि हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है। मेरी वाइफ भी अक्सर लापरवाही कर देती है। मैंने अपनी वाइफ को 20 दफा ये बात समझाई, ऐसे ना किया करो। घर के जो मुलाजमीन होते हैं ना, उनके सामने कोई जेवर की कोई चीज को बॉक्स निकालना, इन लोगों को पता लग जाए फलां जगह पे ये। इन लोगों के घर वाले जो होते हैं ना, वो गरीब लोग होते हैं। ये लोग जाके जब घरों में बताते हैं बीबी ने ए कट के तो उधर वाड़े है, तो वो घर के जो बच्चे होते हैं ना, वो चौकस हो जाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। अमूमन इस तरह की वारदातें हमेशा घर का बेदी करता है। अब आप देखें, 70 लाख रुपए का घर से बरामद हो जाना और 500 तोला सोना, पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की निशानी है। कई किलो सोना बनता है वो। मैं बताता हूँ ना, उन्होंने सोना क्यों रखा होगा। सोने को जो है ना, छोटी जगह पे आप ज्यादा अमाउंट उसकी जो है ना सेव कर सकते हैं। हुंडी का पैसा मैंने अमेरिका किसी को 2 करोड़ रुपया दिया है, पाकिस्तान उसने लेना है, तो मैं उसको जेवरात दे देता हूँ वजन करके। यानी कि ये बाबा जी जो है ना, ये इन्होंने पहली कॉल जो चलाई है ना, अब आपको मजे की बात बताने वाली है। लॉग बुक पर सारा रिकॉर्ड है। पहली कॉल जो इन्होंने चलाई है वो इन्होंने 20 लाख की, यानी इन्होंने कहा मेरा 20 लाख रुपया घर से चोरी हो गया और 70 तोले सोना। अभी थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल जो चलती है उसमें 150 तोला सोना हो गया और उसमें जो है 30 लाख रुपए हो गए। इस तरह करते करते रात 12 बजे तक जो है ना, ये 500 तोला सोना हो गया हुआ था।
बाबा जी पुलिस को ये कह रहे हैं, ये मेरे बंदों ने मुझे बताया, जो मेरे जराए वहां पे, क्योंकि रिवाज गार्डन सारा हमारा इलाका है, मेरे से बेहतर तो वहां पे कोई भी नहीं उसको जानता, सारी जिंदगी हमने रिवाज गार्डन में गुजार दी है। लोग ये बताते हैं कि बाबा जी की स्टेटमेंट ही नहीं मिल रही थी, एंड उन्होंने ये पुलिस वालों को कहा कि यार 400-500 तोला सोना होगा, यानी 400-500 100 तोले की गड़बड़ कर रहे हैं, और क्या उसको 100 तोला मजाक है? उनको ये चाहिए था, वो कहते कि 499 या 500 तोला, यानी 1-2 तोले को फर्क पड़ते ना। तो बाबा जी बात, अब कुछ लोग वहां पे कह रहे हैं बाबा जी बड़े रिजेक्ट है, वो जो है ना बड़े यानी कि बड़ी सॉलिड बात करने वाले या कम गो हैं, वो मस्जिद में जाते भी, आते जाते किसी के साथ उनका इतना मेल मिलाप नहीं है, 90 साल उनकी एज हो चुकी है, और वो जो है ना, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 500 तोला सोना और 70 लाख रुपए इन्होंने करना क्या था। वो अब एक नई इतला आई है, रिवाजगढ़ लोग ये बता रहे हैं कि बाबा जी की जो बेटी सऊदी अरब के अंदर जो थी ना, उन्होंने अपना जेवर बाबा जी के पास रखवाया हुआ था। अब देखें, अगर बाबा जी के पास जेवर उन्होंने रखवाया, तो अगर वो एयरपोर्ट से भी अगर वो चीज आती है गोल्ड की, तो उसकी रसीद इशू होती है। अगर यहाँ उन्होंने सराफा बाजार से खरीदा है, उसकी भी रसीद होगी। बाबा जी अभी तक 500 तोला सोना जो है ना, उसकी रसीद आज जो है। मुझे ये बताएं, अभी तक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर हो गया, करोड़ों रुपए की जो वारदात होगी, उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो सकी अब तक? भैया मेरी बात सुने, रिजवान खान जो है बड़े काइया ऑफिसर हैं, वो उनको आप ये ना समझेंगे वो एमी शामी ऑफिसर हैं, बड़े समझदार हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो, यानी असूल तो यही है कि जो कंप्लेंट करे वो उसके मुताबिक आप एफआईआर, लेकिन यार कंप्लेंट तो 10-20 तोले की हो ना। अब ये अगर 500 तोले की एफआईआर, 70 लाख रुपए की चोरी की, बेशक ये चोरी किसी भी जगह पे हो सकती है, डकैती नहीं है। डकैती को कोई भी एसएच हो जाए ना अपने इलाके के अंदर बर्दाश्त नहीं करता, चोरी की वारदातें हो जाती हैं। लेकिन आप ये देखें, जब ये दिसंबर आने लगा है, दिसंबर में जब पूरे साल का हमने ऑडिट करना ना यूट्यूबरों ने, तो हमने इस चोरी को कहना कि ये सांदे का इलाका जो था ना, उधर रिजवान खान जो एसएचओ लगे हुए थे, उनके दौर में ये जो है ना 500 तोले सोना और 70 लाख की वारदात हुई है। तो वो मेरी नजर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो पूरे हालातों वाकयात का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने रात को बाबा जी को ये बात की है कि आप जो है ना तसल्ली से सोच लें, फिर उसके बाद जो भी आपका होगा ना, आप हमारे पास आइएगा, लेकिन प्रूफ लेकर आइएगा। ये 70 लाख रुपए आपके पास कहां से आया? मतलब पुलिस ने कहा है कि वो तमाम जो है स्लिप लेके आए हैं, वो तमाम चीजें लेके आए जो आपने परचेज की हैं, ताकि पता लग सके कि ये चीजें वाकई गई हैं। बिलाल, आप जाके कह दें मेरे घर से जो है डायमंड जो है चोरी हो गए, उसको प्रूफ तो देना पड़ेगा। प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं देते तो इतना पैसा या सोना पुलिस पकड़े दिए जब्त हो जाना था। आपने घर में क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब आपने टैक्स चोरी किया ना। आप नहीं चाहते कि पैसे आपके बैंक में जाए, आपका टैक्स कटे, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल आपको शायद नहीं पता, पूरे लाहौर की पुलिस, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी सीआईए, तमाम अफसरान जो थे ना बाबा जी के घर पहुंचे हुए थे। इनकी एक बेटी जो है ना सऊदी अरब के अंदर सफारतकार हैं या सफारत खाने में काम करती हैं, उन्होंने वहां से सारा जो है ना टल घुमाया, और इतनी बड़ी वारदात की कॉल चलते हुए पुलिस में खलबली मच गई थी। और मजे की बात सुने, रईस खान जो है ना, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो आपको पता है डिफेंस में वो इंचार्ज है, डीएसपी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनका घर जो है ना, यानी कि 200-250 फुट के फासले पे उनका घर है। और रईस खान साहब के होते हुए, यानी उनके मोहल्ले के अंदर इतनी बड़ी वारदात को हो जाना, ये बात तयशुदा है कि चोर को पता नहीं वो किस इलाके में वारदात कर रहा है। ये तो बात देखें कि उम्मी है, या ये बड़ा जरूरतमंद है, बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, जिसने जो है ना किसी भी चीज की परवाह नहीं की, तो या बिल्कुल उम्मी है, उसको पता ही नहीं कि अगर वो वहां पे पकड़ा जाए तो मुझे पता है रईस खान साहब ने उसका पुलिस मुकाबला कर देना था। तो वो शायद में क्या इसको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचता देखें, क्या मुल्जिमान तक पुलिस पहुंच जाएगी, और अगर नहीं पहुंच पाती तो क्या होने वाला है? यार ये बंदा जो है ना, ये जेवरात बेचते हुए पकड़ा जाएगा, और नौकरानी जो है ना उसको उन्होंने इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया है। अभी ना ये केक्स एंड बेक्स की एक बेकरी है रिवाज गार्डन में, उसके साथ जो है ना एक प्लॉट खाली है, वो 30-35 साल से जो है ना वैसे खाली पड़ा हुआ था। कुछ लोग ये कह रहे हैं वहां पे एक ट्रॉला आया था, उसके अंदर मजदूर थे, वो मजदूर जो है ना छत फलांग के वो जो है प्लॉट के रास्ते से जो है ना उस कोठी के अंदर गए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ वो गए हैं, और भैया उनको मुखबरी थी कि इसके अंदर 70 तोले 500 तोले सोना 70 लाख पड़ा हुआ है। इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है, और ये देखिएगा घर का भेदी निकलेगा। बाबा जी का शक जो है ना अपने दामाद के ऊपर है। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि मेरा ये प्लॉट जो है ना, मेरा ये जो घर है, मेरा दामाद जो है हड़प करना चाहता था। अब देखिए पुलिस उसको बनाती है, यानी कि उसको इन्वेस्टिगेशन करती है कि नहीं करती। रिजवान खान जो है ना पताल से भी चोर को निकाल लेंगे, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अच्छा। और वो जो है ना बिलाल, आपको शायद नहीं पता, रिजवान खान बड़े काइया पुलिस ऑफिसर हैं। अगर वो आम पुलिस ऑफिसर होते ना, तो मुद्दई को खुश करने के लिए उन्होंने एफआईआर दे देनी थी। वो सारे हालात का जायजा ले रहे हैं, उनको पता है मेरी जागस आई हो जानी कि मेरी तैनाती के दौरान इतनी बड़ी वारदात, बल्कि मैं कहता हूं पंजाब की सबसे बड़ी वारदात बन गई है अगर इस तरह हुई है तो।
अब बाबा जी जो है ना, उनके पास पैसे का होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बिन लादेन कंपनी के अंदर वो इतनी बड़ी पोस्ट को पढ़ते कि 17 लाख रुपया आज से 30 साल पहले गालिबन उनकी तनख्वाह थी। तो कितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया होगा। लेकिन घर के अंदर आप इतना पैसा अगर पकड़ा जाएगा तो भाई वो जब्त हो जाता है कि आप टैक्स चोर हैं। लिखी पड़ी बात है। गोल्ड को आप अपने लॉकर्स में रखें। मैंने अपनी कभी भी किसी कीमती चीज को घर पर नहीं रखा, और मैं अपनी वाइफ को हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी नौकरों के सामने या रिश्तेदारों के सामने या जानने वालों के सामने कभी भी कोई इस तरह का काम नहीं करना कि उसकी नजर पड़ जाए फलां अलमारी के अंदर फलां चीज पड़ी होती है। तो ये एक एहतियाती तदबीर होती है, और मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर लोगों को ये बावर करवाया कि इस तरह की गलती मत करेंगे, आपके लिए जो बहुत नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल इस तरह की गलती ना करें। और देखना ये है कि आने वाले दिनों में सांदा पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाब होती है या फिर उसी तरीके से रिवायती तौर पे जिस तरह मुतमिन कर दिया जाता है पार्टी को, इनको भी मुतमिन किया जाएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।